खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बॉयफ्रेंड ने नाबालिग से रेप के बाद 3 दोस्तों के किया हवाले। मालाखेड़ा क्षेत्र में गैंग रेप के मामले में हरकत में आई पुलिस SP के निर्देश पर 3 को लिया हिरासत में। भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों सहित युवती की गई जान। 2.5 पैड़ी के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, वहीं एक्सप्रेस वे पर दिल्ली का डॉक्टर हुआ हादसे का शिकार। सभापति की कुर्सी पर बैठने नगर परिषद पहुंची बीना गुप्ता। कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला, लेकिन परिषद प्रशासन ने नहीं खोला चैम्बर का ताला। और चूड़ी मार्केट में मोबाइल टावर के जनरेटर में आग से मची खलबली। दमकल टीम ने पाया आग पर काबू। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले में बलात्कार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड से किसी मामले में सहायता लेने पहुंची तो उसने मजबूरी का फायदा उठाकर रेप कर डाला। इसके बाद अपने 3 दोस्तों के हवाले कर दिया और इन्होंने भी सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और गत रात्रि 11 बजे नाबालिग को बरामद कर उसके करीबी दोस्त सहित 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SP खुद मालाखेड़ा थाना पहुंचे और लड़की का मेडिकल कराने के अलावा बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद अरावली विहार थाने में मीडिया से बातचीत में SP ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक नाबालिग से उसके बॉयफ्रेंड ने बलात्कार किया और उसके बाद 3 अन्य द्वारा रेप किया गया। पीड़िता के बयान के मुताबिक कुल 4 लोगों ने बलात्कार किया है और 4 अन्य ने उनका सहयोग किया है। पुलिस थाना मालाखेड़ा में एक महिला के पेरेंट्स ने आके, बच्ची के पेरेंट्स ने रिपोर्ट कराई कि उनकी बच्ची घर से निकल गई है बिना बताए और उनको शक है कि उसका बॉयफ्रेंड समीम नाम का एक व्यक्ति है, वो उसे ले गया और उसके साथ कोई भी वारदात कारित कर सकता है। पुलिस ने तुरंत इसमें प्रकरण दर्ज किया और बालिका को दस्तयाब करने के लिए टीमें बनाई और रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने बालिका को जो है सकुशल दस्तयाब किया गया। उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया, उसके बयान रिकॉर्ड किए गए और आज उसके अदालत में भी बयान करवाए गए हैं। बयानों के आधार पे जो उसने बात बताई, वो अपने घर पे किसी बात से घर वालों से नाराज़ होकर के घर छोड़ के बैग लेके चली गई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। वहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद कुछ उनके कॉमन फ्रेंड्स थे जिनको कि वो बॉयफ्रेंड ने उनके साथ उसे भेज दिया और उन लड़कों ने भी उसे किसी स्थान पर ले जाके उसके साथ बलात्कार किया। जो उसने बताया है, कुल 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और कुल 8 लोग जो हैं सहयोग मिलाकर के इस घटना में इन्वॉल्व है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो उसका बॉयफ्रेंड है समीम, उसका एक और दोस्त विजय और एक तीसरा व्यक्ति शाहरुख, उनको पुलिस ने डिटेन किया है, जिनको आगे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके पास एक आई कार्ड मिला है और उसने ये बताया है कि वो जो है किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है ऐसा। बाकी और इस संबंध में जब अनुसंधान करेंगे, उसको अरेस्ट करके रिमांड पे लेंगे तो डिटेल में इस संबंध में अनुसंधान करेंगे। अलवर जिला फिर हुआ शर्मसार। घर वालों से नाराजगी को लेकर गई नाबालिग सहायता के लिए, लेकिन उसी दोस्त ने किया उसके साथ व्यभिचार और उसने अपने अलावा 3 के हवाले उसको कर दिया। ऐसे दरिंदों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने टीम गठित की, मौका का निरीक्षण किया और सख्ती से काम लिया तो 3 दरिंदे समय रहते 24 घंटे के अंदर ही दबोच लिए गए। तो इस प्रकार से इन दरिंदों पर लगाम लगे, अंकुश लगे, इसके प्रयास आनंद कुमार SP ने किए हैं और उन्होंने यह सख्त हिदायत भी थाना अधिकारियों को दी है। इस प्रकार से असामाजिक तत्वों का सर्वे किया जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए और उन पर अंकुश लगाया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज।
अलवर में ढाई पेड़ी के पास स्थित बाढ़ का बाग क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों और एक युवती की कार की टक्कर से जान चली गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अलवर की तरफ से बाइक पर बैठकर उमरैन की ओर जा रहे थे, वहीं कार चालक उमरैन की तरफ से अलवर की ओर आ रहा था। रास्ते में बाढ़ का बाग पेट्रोल पंप के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर ही 2 युवक और एक युवती ने दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। सहायक उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर इस हादसे में मारे गए 2 युवकों की बाद में महेंद्र गुर्जर और सुंदर गुर्जर के रूप में शिनाख्त हुई है। वे लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बूटोली गांव के रहने वाले हैं। वहीं युवती की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। यादव पेट्रोल पंप है, बाढ़ का बाग के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो इस एक्सीडेंट की इत्तला पर हम मौके पे पहुँचे। तो हम पहुँचे, इतने डेड बॉडी को लेकर दो को पहले भिजवा दिया था साधन से। एक वो लड़की थी, जो लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, उसको हमने एक पिकअप में करके उसको एडजस्टमेंट करके उसको भिजवाया। अभी इनकी पहचान की जा रही है। 22 सालों के बाद उम्र लड़की की 15-20 क्या बीच में होनी चाहिए। अभी कोई अंदाजा नहीं। एक ही बाइक पे थी। एक ही बाइक बता रहे हम, मौजूद जो लोग थे उन्होंने बता रहे थे एक बाइक पे थे। और जो टक्कर मारी थी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसके नंबर भी ले लिए उन्होंने। हमारे जात थाने पे भिजवाया गया है उनको। कौन सा थाना? अकबरपुर। गौरतलब है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क हादसे निरंतर सामने आ रहे हैं। वाहनों की तेज रफ्तार इन दुर्घटनाओं की वजह बन रही है। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्पीड से आ रहे अज्ञात वाहन ने हाईवे पर खड़ी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। हादसे में 28 वर्षीय MBBS डॉक्टर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साउथ वेस्ट ब्लॉक दिल्ली निवासी डॉक्टर 28 वर्षीय अमन यादव अपने परिवार के साथ जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उन्होंने स्कॉर्पियो की डिग्गी से पानी की बोतल निकालने के लिए वाहन रोका और इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में अमन यादव की मौत हो गई। मृतक का 8 महीने पहले ही विवाह हुआ था। अलवर के सामंत चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टर अमन यादव हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, MBBS MD हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे थे जी। क्या हुआ कल? और जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो तब एक पीछे स्पीडिंग व्हीकल ने टक्कर मारी उनके। जैसे टक्कर लगी तो उनके काफ़ी सिर में और पैर में चोट आई। तो ये गाड़ी चल रही थी उस समय, कहीं खड़े थे? नहीं, ये पानी की बोतल की वजह से नीचे उतरे और बंद करके जाने लगे। इतनी देर में एक स्पीडिंग व्हीकल आया था, साइड में खड़ी कर रखी थी रोड की गाड़ी। कितने बजे की घटना है रात की? ये करीबन 6-6:15 शाम की घटना है। यानी रोशनी थी उसके बावजूद इस तरह की घटना? हाँ, रोशनी थी उस समय। कितने बच्चे हैं? शादी हो गई? शादी नवंबर में हुई थी पिछले साल 2022 में। बच्चा अभी कोई नहीं है। 8 महीने ही हुए शादी? 8 महीने में शादी को। अलवर नगर परिषद में रोजाना नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। नवंबर 2022 में ACB से ट्रैप होने के बाद सस्पेंड हुई और अप्रैल 2023 में बर्खास्त बीना गुप्ता सोमवार को अचानक नगर परिषद पहुंची। वे यहां सभापति की कुर्सी संभालने आई थी, लेकिन चैम्बर पर लगा ताला नहीं खोला गया। करीब 2.5 घंटे तक वे सभापति चैम्बर के बाहर कांग्रेसी पार्षदों के साथ बैठी रही। इसके बाद कलेक्टर से भी मुलाकात की। पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि 2 माह पहले ही कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश निरस्त कर दिए थे। ऐसे में वे सभापति की कुर्सी पर बैठने पहुंची, लेकिन वहां पहले से ताला लगा मिला। बीना गुप्ता का कहना है कि ACB ट्रैप के मामले में वे दिसंबर 2022 में सस्पेंड हुई थी और एक अन्य मामले में अप्रैल 2023 में उन्हें बर्खास्त किया गया था। इन दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के आदेश खारिज कर दिए हैं। अब न्यायालय के आदेश के आधार पर वे ज्वाइन करने आई हैं। आज मैं नगर परिषद में अपना पद ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, उन्हीं से मैं पद ग्रहण करने आई हूँ। उच्च न्यायालय ने मुझे 2 महीने पहले ही आदेश दे दिए, लेकिन मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि सरकार बिठा दे, उसमें मेरी और सरकार दोनों की ही सलामती रहेगी। तो इसलिए मैंने DLG में कई चक्कर काटे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आज बिठाते हैं, कल बिठाते हैं, लेकिन मैंने सुनवाई नहीं की। जब मेरे पास आदेश आ गए क्लियर, तो मैं अपना पद ग्रहण क्यों नहीं करूँगी। इसलिए मैं आज यहाँ पद ग्रहण करने के लिए आई हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश।
अच्छा, जो कार्यवाहक सभापति हैं उनका भी 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, आपको पद पर कहीं ना कहीं आदेश नहीं हुए कि आपको संभलाया जाए, वजह क्या लगती है? अब ये वजह का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब ये कदम उठाया है कि जब मैं सभापति बन चुकी, पहले निलंबित थी तब भी सभापति थी, और आज मैं क्लियर मेरे आदेश आए हुए हैं 2 महीने 8 दिन से, उसके बाद भी चुनाव की घोषणा कर दी जो कि होना ही नहीं है। मैंने तो ये इंतजार किया, डीएलबी बिठाई, मुझे डीएलबी बिठाई, मेरे को 2 महीने हो गए चक्कर लगाते डीएलबी में। मैं भी गई, मेरे वकील को भी भेजा मैंने। जब से मेरे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं तब से मैंने यही सोचा मैं डीएलबी के थ्रू ही बैठूँ, लेकिन अब जब इन्होंने जानबूझ के इतना बड़ा कदम उठाया है कि पद रिक्त नहीं है और चुनाव की घोषणा कर दी, तब मैंने अपना पद ग्रहण करने के लिए आगे कदम बढ़ाई। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीने तक आप इसलिए इंतजार तो हमने तो सोचा कि हमें डीएलबी बिठाए, उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये पद जैसे ही इन्होंने पद रिक्त किए हैं तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा, नहीं अभी भी मैं इंतजार करता हूँ। अच्छा, अब भी ताला लगा हुआ है, आना चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई सोची समझी रणनीति है? अब ये रणनीति होगी, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हम कलेक्टर साहब के पास जाके आदेश करें मांगेंगे, हमें बिठाए आके यहाँ पे, हम तो हमारा पद ग्रहण करेंगे, हम हमारा पद कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सरकार है, आपको क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार में कोई ऐसी हमारी देश भावना नहीं। उधर पार्षद नारायण साईवाल का कहना है कि यदि नियम अनुमति देते हैं तो बीना गुप्ता ज्वाइन कर सकती है, वहीं प्रावधानों में यह नहीं आता तो उन्हें कोई ज्वाइन नहीं करा सकता। कहने का मतलब है कि अब इनके पास में कुछ तथ्य है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, तभी तो आदमी आकर बैठा है। हम ये मांग करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, नगर परिषद अपने जो वकील है वो चेक कराएं, सही है गलत है, उसके आधार पर इनको बैठाना नहीं बैठाना है लिख के दे दें कि इस आधार से आपको नहीं बैठाया जाता। ये अपने आधार बता रही है कि मैं इस आधार पर बैठ सकती हूँ, तो आके वो सक्षम अधिकारी आए तो सही, क्यों नहीं आ रहे? बाकी के कांग्रेसी जो काउंसलर हैं वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए गया तो इन्होंने सूचना करी नहीं गई थी, इनको पता होगा, हमें जो सूचना थी हमारे वो मौजूद है। हाई कोर्ट ने इनको जब आदेश दिए तो क्यों नहीं गई डीएलबी उसकी अपील करने के लिए? 60 दिन का जो समय था उसका उन्होंने खराब किया। इसका मतलब था कि उनकी सहमति बैठाने के लिए, तो बैठा है, फिर बैठा है क्यों नहीं? अगले आदमी अगर सीना तान करके अपने कोर्ट के आदेश लेकर गई है, सबको बांट रही है अपने आदेशों को, पढ़ने के बाद में क्यों नहीं आ रहे अधिकारी देखने के लिए कि क्या चीज लेकर गई है? गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्षदों द्वारा भाजपाई सभापति घनश्याम गुर्जर को हटाने की मांग पर संबंधित विभाग ने सभापति पद सहित बीना गुप्ता के वार्ड संख्या 20 में उपचुनाव के आदेश दिए थे। बीना गुप्ता इसे भी गलत बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर चुकी है। फिलहाल निर्वाचन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा एवं असमंजस के हालात बने हुए हैं। और वहीं शहर के वार्ड 61 से 4 दिन से मृत गाय नहीं उठाने से आक्रोशित पार्षद सतीश यादव सहित स्थानीय लोग नगर परिषद पहुंचे, साथ ही यहां मुख्य गेट पर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद को बार बार सूचित किए जाने के बाद भी 4 दिन से मृत गाय को नहीं उठाया गया है। ऐसे में उन्हें यहां धरने पर बैठने को विवश होना पड़ा है। परसों 2 बजे गाय की शिकायत की थी, मृत गाय की, तो मैंने कहा आप जल्दी करके शिकायत कर देना, क्योंकि 5 बजे बाद उठाते नहीं है। परसों नहीं उठी, कोई बात नहीं। कल मेरे पास 2 बजे ही फोन आया, क्योंकि व्यक्ति काम धंधे पे चला जाता है, घर आया तो उन्होंने लेडीजों ने बताया। उसके बाद में लगातार आयुक्त महोदय के पीए साहब हैं उनसे, यहाँ के सीएसआई उनसे, सीएसआई साहब ने, एमएलए साहब ने उनसे बात की, क्योंकि कल हमारे पार्टी कार्यक्रम थे, मैं उनके साथ ही था। जब शाम को मैं घर पे गया तब भी मैंने शिकायत लगातार की। मैंने कहा आप उठा नहीं पा रहे, जेसीबी भेज दो, उसको खोद के वहीं दबा दो, क्योंकि मुझे भी माता बहनें बता रही थी जब रास्ते में आ रहे थे कि कल बेटी मिलने आई थी, लेकिन वो 1 घंटे में ही चली गई कि आपके यहाँ तो रुका ही नहीं जा रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई मजाक की बात नहीं है, आप इनके वर्जन ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, जो लेडीज बैठी है। वार्ड है आपका? वार्ड 61 है, तिजारा फाटक में पास की बात है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, मतलब इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ नगर परिषद मजबूरी इससे बड़ी क्या हो सकती है? जब परसों शिकायत की है, ये नगर परिषद का सामान्य सा काम है, मृत पशु उठाना, ठेका छूटा हुआ है, बिल्कुल वहीं पड़ी, कुत्तों ने उनको खा लिया, कुत्ते वहां से उसका मांस नोच के गलियों में लेकर जा रहे हैं। पूरे सारे लोग परेशान है जो मेरे साथ मुझको लेकर के आए हैं। अब इससे बड़ा दुख की कोई बात हो नहीं सकती। नगर परिषद, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है नगर परिषद की, क्योंकि नगर परिषद अपना कोई भी काम नहीं कर पा रही ढंग से। 4 दिन हो गए, परसों रात को गाय मरी थी और कंप्लेंट डाली थी हमने पार्षद जी को, कॉल भी किया था, इन्होंने वो किया है।
अब उसके बाद है ना मोहल्ले में जीना दुर्लभ हो रहा है, इतनी तेज बदबू आ रही है। कुत्ते और जो सुअर है वो उनकी बोटियों को उठा उठा के सबके घरों के पास में ले जा के फेंक रहे हैं। सर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदूवाद क्या कहता है, गाय को हम माता मानते हैं ना, उसकी दुर्दशा हो रही है कि नहीं। कोई भी अगर मरता है जी उसको दफनाया जाता है या उसकी बोरी को ठिकाने लगाया जाता है, पर उसकी देखो गाय माता की दुर्दशा हो रही है। सुअर कुत्ते उसकी बोटी बोटी नोच रहे हैं, बदबू फैल रही है। इंसानियत धर्म कहाँ गया, मानवता कहाँ गई? कोई 2 दिन से कोई कदम नहीं उठाया इन्होंने। अब मजबूरी में हम लोग धरने से बैठे। वहीं इसके बाद पार्षद यादव सहित वार्ड के लोगों ने मिनी सचिवालय पर धरना दिया। अलवर के चूड़ी मार्केट स्थित रॉयल टावर कॉम्प्लेक्स की छत पर मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लग गई, साथ ही धमाके के साथ धुआं उठने लगा। स्थानीय दुकानदारों द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना मिलने पर अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और जनरेटर में लगी आग पर काबू पा लिया। उधर अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि चूड़ी मार्केट के कॉम्प्लेक्स में एक जनरेटर में आग लग गई थी, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। मीणा के अनुसार जनरेटर पर ओवरलोड या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगना प्रतीत हो रहा है। चूड़ी मार्केट से रॉयल कॉम्प्लेक्स में आग की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर, और मैं नगर परिषद ही था। नगर परिषद सीधा यहाँ आया, ऊपर आके देखा तो इसमें अपने जनरेटर में आग लग रही थी, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, क्योंकि 3 फ्लोर 4थे फ्लोर के ऊपर लगा रखा है इन्होंने, तो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से इसको काबू किया, कंट्रोल कर लिया इसको। ज़्यादा जानहानि हो सकती थी, मगर सूचना टाइम से मिलने पर इसको जल्दी कवर कर लिया गया। आग का प्रथम दृष्टया तो ये ओवरलोड या कोई वायरिंग डिफॉल्ट इसमें, या तो ओवरलोड है या फिर इसके जनरेटर ये जो है इसमें तेल की कमी या कोई भी रीज़न हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चे भी कम जागरूक नहीं। मंगल विहार स्थित जूनियर डेली स्कूल के 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सेव द टाइगर थीम को लेकर रैली निकाली। शिक्षिका वर्षा सक्सेना ने बताया कि वर्तमान में देश भर में बाघों की संख्या में खासी कमी आई है। ऐसे में बाघों को बचाने का संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। जो है बच्चों में हम इस तरीके से चीज़ें डाल रहे हैं रैली निकाल करके कि हमें टाइगर को जो है सेव करना है, अपनी फॉरेस्ट को बचाना है, टाइगर्स को बचाना है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है हम अपने छोटे बच्चों को यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं और उनको यही मोटिवेशन दे रहे हैं। और इन बच्चों के थ्रू हम सबको हम लोग ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि हमें जो है अपने जो नेशनल जो हमारा एनिमल है टाइगर, उसे सेव करना चाहिए। क्या लगता है, छोटे बच्चों को पता है कि टाइगर को सेव करना है, लेकिन लोगों की किस तरह हम जागरूक कर पाएंगे? सर आई थिंक ये एक बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि जैसे हमारा प्ले स्कूल है और छोटे बच्चे हैं, तो अभी पहले हम लोगों ने इनको बताया है कि टाइगर क्या है। टाइगर हमारा एक नेशनल एनिमल है और उसे सेव करना है। और इसके जितना हम जैसे हम जागरूक कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरी पूरी टीम ने सोचा कि हम क्यों ना हम बच्चों को बाहर निकाल करके इस तरीके से रैली निकाल करके जो भी लोग इसको सुन पा रहे हैं, तो उससे उनके पास एक छोटा सा एक मैसेज चला जाए। कितनी उम्र तक के बच्चे हैं? सर हमारे पास जो है ये 2.5 साल से लेकर के 7 ईयर तक के बच्चे हैं। टमाटरों के दामों में एक बार फिर भारी उछाल आया है। सोमवार को टमाटर 260 रुपए किलो के दाम से बिके। थोक में टमाटर के भाव 4000 से 5000 रुपए प्रति कैरेट रहे। इस समय टमाटर सिर्फ हिमाचल से आ रहे हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर बाढ़ की वजह से उपज नष्ट हो रही है। वहीं रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ आदि स्थानीय क्षेत्रों से आवक फिलहाल बंद है। क्या रेट चल रहा है टमाटर? टमाटर 70 के पाव, किलो वाले को 260 रुपए। आज जैसा कि टमाटर फिर से महंगा हो गया, पीछे से टमाटर की आवक कम है। कल 3000 का कैरेट था, आज 4200 रुपए का कैरेट बिका है टमाटर का। इसलिए पूरी मंडी खाली पड़ी है टमाटर की। जिसकी हिम्मत बढ़ी है वही लेकर आया है, और जिसकी हिम्मत बढ़ेगी वही खाएगा टमाटर। पीछे से आवक नहीं है, टमाटर की शॉर्टेज है, मांग सभी जगह है, इसलिए टमाटर महंगा हो गया। अभी कोई पता नहीं है टमाटर कब तक महंगा रहे, कब सस्ता हो, कोई चांस नहीं है। पहले तो बहुत सस्ता था, 10 रुपए किलो नहीं खाया जनता ने। उसके बाद अपना लोकल टमाटर खत्म हो गया बारिश से, चारों तरफ ही खत्म हो गया करीब। और अब टमाटर की रेट हाई फाई हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं टमाटर? इस समय कर्नाटक से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, कई जगह से आ रहे हैं। क्या रेट आ रहे हैं? रेट 4200 रुपए का कैरेट है, 22 किलो टमाटर आता है उसमें। आज टमाटर का कैरेट बिका है, थोक रेट में बिका है। टमाटर का कैरेट 4000 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में टमाटर का कैरेट बिका है, एक प्रति कैरेट। जिसमें अपने रिटेल का रेट खुला है टमाटर का 250 रुपये किलो से 300 रुपये किलो तक का आज का रेट है रिटेल का। ये टमाटर जैसे अपने आगे से बिल्कुल भी ही नहीं आ रहे हैं।
जैसे एक पिकअप वहाँ से हिमाचल से चल रही है जो 10 कैरेट तिजारा उतार रही है, 10 कैरेट खैरतल उतार रही है, उसके बाद 10 कैरेट अलवर आ रहा है, तो उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। टमाटर आगे से गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, काना टमाटर आ रहा है। ये लगा लो आप, जनता खा तो रही है, आप ये लगा लो इस समय ना तो ये सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ये आपदा की प्रवृत्ति है जिस वजह से टमाटर महंगा रहा है। इसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं, इसमें इंसान का भी कोई दोष नहीं, दुकानदार का भी कोई दोष नहीं। माल जैसा आगे से आएगा वो वैसे ही बिकेगा। अब जैसे आज से 4 दिन पीछे चले जाओ आप, 120 रुपये किलो टमाटर आ गया था। वो कहाँ से 2 गाड़ी एक साथ आ गई थी, वो कैसे आ गई? वो रास्ते बंद है, निकल जाती है तो गाड़ी निकल जाती है, नहीं तो ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है। अब टमाटर का रेट आज जैसे 200-250 रुपये किलो चल रहा है, तो आगे 400-500 रुपये किलो भी हो सकता है टमाटर, क्योंकि आगे से टमाटर आने की कोई संभावना ही नहीं है मार्केट के। बेच रहे हैं भैया, हम तो दुकानदार हैं। टमाटर मेरे को आज 13 साल हो गए हैं सब्जी के काम में, मैंने कभी लाइफ में इतना महंगा टमाटर नहीं देखा है। कि लास्ट टमाटर का रेट होता था 80 रुपये 100 रुपये किलो होता था, इससे कभी महंगा हमने टमाटर लाइफ में ही नहीं बेचा, ना ही देखा, कभी सोचा भी नहीं कि टमाटर इतना महंगा होगा। सावन के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों ने नमन किया। त्रिपोली स्थित मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, साथ ही अभिषेक किया गया। उधर अपना घर शालीमार भक्ति धाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए, साथ ही गंगा जल, दुग्ध एवं गन्ने के रस से अभिषेक किया। महंत मुरलीधर शर्मा ने बताया कि दोपहर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। भक्तों की मंदिरों में अपार भीड़ चल रही है और बड़े भव्य ओर से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं सभी भक्तगण। और अपना घर शालीमार भक्तिधाम मंदिर पर प्रत्येक सोमवार को सहस्त्रधारा, दुग्धधारा भगवान शंकर का अभिषेक हो रहे हैं बड़े धूमधाम से। इस अधिक लोंद मास में भक्तों की अपार भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज इतने भगत यहाँ पर जुड़े हुए मंदिरों से। प्रत्येक दिन लगभग हजारों की भीड़ यहाँ पर पड़ रही है और सभी भक्तगण बड़ी धूमधाम से इस श्रावण मास को मना रहे हैं। भक्तगण अलग अलग प्रकार से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कोई गन्ने के रस से कर रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहा है, रोगों के लिए कर रहा है। भगवान दुग्धधारा, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, सहस्त्रधारा कर रहे हैं, चावल से भी, रुद्राक्षों से, विभिन्न प्रकार के भक्तगण यहाँ पर डे का अभिषेक हो रहे हैं। भगवान शंकर की सभी भक्तों पर कृपा इसी प्रकार बनी रहे। ये जो श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है, क्या महत्व रहता है रुद्राभिषेक करने में? इसमें बड़ा ही महत्व रहता है। भगवान शंकर सभी कष्टों को दूर करते हैं। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी शिव मंदिरों में अभिषेक किया, साथ ही पूजा अर्चना कर सभी की समृद्धि और सुख के लिए कामना की। और वहीं सावन के चौथे सोमवार को चूड़ी मार्केट समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। दुकानदार रमेश ने बताया कि चूड़ी मार्केट स्थित शिव मंदिर में पिछले 5 वर्षों से श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की झांकी सजाने के साथ ही विशाल भंडारा और फूलडोल सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में सोमवार को रंग बिरंगे फूलों से भगवान भोलेनाथ सहित हनुमान जी की झांकी सजाई गई। सावन के महीने में चूड़ी मार्केट मधानकोल मार्केट के अंदर श्री 1008 शंकर भगवान जी के मंदिर में 5 वर्षों से फूलडोल, भजन भाव, झांकियाँ और भंडारे का आयोजन हो रहा था और आज भी भंडारे का आयोजन हो रहा है। चूड़ी मार्केट के सभी भाइयों द्वारा ये प्रोग्राम हर वर्ष किया जाता है और भगवान भोलेनाथ सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और भोलेनाथ की कृपा से इस मार्केट को बहुत ही अच्छा वो मिलता आ रहा है और इनका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। आज सब्जी और पूरी उसका भंडारा है और यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएंगी शंकर भगवान की, हनुमान जी की, शिव पार्वती की, कृष्ण जी, राधा जी की सभी झांकियाँ होंगी और भजन भाव होंगे। और ये सब सभी चूड़ी मार्केट के व्यापारी द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा का आयोजन न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में किया जा रहा है। इस दौरान 1.25 लाख शिवलिंग का पूजन किया जाएगा। साथ ही 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के अलावा शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म की जाएगी। इसके अलावा 12 अगस्त को दोपहर 1 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। 13 और 14 अगस्त को भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
उधर शहर में बजाजा बाजार स्थित महावर गोविंददेव मंदिर में शिव महापुराण कथा का सोमवार सुबह समापन हुआ। इस दौरान मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के साथ ही हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरित हुआ। मंदिर समिति के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि गोविंददेव मंदिर में 24 जुलाई से चित्रकूट धाम के पंडित कन्हैया लाल मिश्रा द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा था। बजाजा बाजार स्थित गोविंददेव मंदिर के अंदर दिनांक 24 तारीख जुलाई से जो शिव महापुराण कथा का आयोजन कर उसका समापन हुआ था। समापन के बाद आज हवन कुंड का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के द्वारा इसमें संपन्न किया। सभी इसमें प्रमुखता से भाग लिया। समाज के प्रमुख लोग, अन्य समाज के लोग भी इसके अंदर आकर हवन योग में भाग लिया है और ये कथा आज शिव महापुराण जो हुई थी उसका समापन किया जा रहा है। शहर में 200 फुट स्थित एक कंपनी मैनेजर को धमकी देने के प्रकरण में ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। साथ ही अलवर में कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक पंकज गुप्ता ने बताया कि 200 फुट रोड स्थित मार्बल कंपनी के मैनेजर को लॉरेंस ग्रुप के लोगों द्वारा धमकी देकर रंगदारी मांगी गई। ऐसे में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा महिलाओं से दुष्कर्म और शहर में चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं। अलवर जिले की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अलवर में नित्य प्रतिदिन चोरी, लूटमारी, डकैती, छीना झपटी, रंगदारी की घटनाएं हो रही है। छोटी छोटी बच्चों के संग बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के संग अपराध हो रहे हैं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब तो नहीं थे, लेकिन जो एडिशनल थे तेजपाल जी, उन दोनों को ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें और ये जो 30 लाख की रंगदारी विश्नोई गैंग के द्वारा मांगी गई है या जो भी है उनको पकड़ें। तो ये कि अच्छी जानकारी सामने आई है कि जो है उस पर त्वरित कार्रवाई की है और जो है हमने ये भी कहा है कि भाई ये चोरी की घटनाएं हो रही है, इनके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो तेजपाल जी से बहुत अच्छी जो है वार्ता हुई है और जो एडिशनल तेजपाल जी हैं उन्होंने कहा भी ट्रांसफ़र वगैरह हो रहे हैं और हम मोहल्ले वाइज जो है और पब्लिक को साथ बिठा करके टीम बनाएंगे और वहाँ पर पब्लिक का भी सहयोग लेंगे और पब्लिक का सहयोग लेके, कैमरे का सहयोग लेके और तमाम जो चोरी, रंगदारी, डकैती हो रही है इनके ऊपर लगाम लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उधर परिषद के प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, हरि सिंह चौधरी, भारत भूषण अग्रवाल, पंडित राजेंद्र आचार्य, अश्विनी जावली, महावीर उपाध्याय और प्रेम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को राजकीय प्रताप स्कूल में समापन हो गया। इसमें उमरेण ब्लॉक के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले 184 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। उमरेण ब्लॉक सीबीओ कार्यालय के प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने बताया कि बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं आकलन पर यह शिविर आधारित रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुसार 24 से 31 जुलाई तक कैंप आयोजित किया गया। उधर शिविर के दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र से भी प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान राजेश कुमार, मनोज कुमार, विक्रम सिंह और अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का ये 6 दिवसीय FLN ट्रेनिंग 24 जुलाई से शुरू की गई थी, जो आज 31 जुलाई को इसका समापन है। बीच में 2 दिवस का अवकाश था। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की रुचि, अभिरुचि, उनकी क्षमता, उनके हिसाब से बच्चों को मनोरंजक पूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य करवाने के बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हमारे दक्ष प्रशिक्षक KRP इसमें लगाए गए हैं। कितने शिक्षक आए हैं? 184 शिक्षक इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर, ये उमरेण ब्लॉक के शिक्षक हैं जी। आज समापन इनका शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग, उसके बाद समापन है। शहरी एवं ग्रामीण युवा प्रतिभाओं की कला को प्रदर्शित करने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव जारी है। सोमवार को आदिनाथ जैन बीएड कॉलेज में उमरेण ब्लॉक की प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने लोक कला संस्कृति से संबंधित विभिन्न विधाओं में प्रतिभा दिखाई। उमरेण ब्लॉक के ACBO कमलेश गुरु ने बताया कि 600 प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में शिरकत की है। वहीं विजेता प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव उमरेण ब्लॉक का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय टीकाराम जी जूली कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही लगभग 600 से अधिक युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था और आज सायंकाल तक
विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। किस उद्देश्य से होता है? इनका उद्देश्य राजस्थान में लुप्त और दुर्लभ लोक संस्कृति में उनको संवर्धन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए राजस्थान सरकार की ये पहल है, जिसमें पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कला और संस्कृति से संबंधित कलाकारों को खोजा जाएगा और उनके बाद उनको राजस्थान सरकार द्वारा सम्मेलन प्रदान किया जाएगा। यहाँ से जो विजेता रहेंगे, यहाँ के जो विजेता होंगे वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसके बाद वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी जाने के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि धारूहेड़ा के लोगों के जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार इस मुद्दे पर उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी बात की है। इस मामले के स्थायी समाधान के लिए रविवार को संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। निरीक्षण करने भिवाड़ी पहुंचे खट्टर का कहना था कि धारूहेड़ा की ओर गंदा पानी छोड़ने पर एनजीटी ने राजस्थान पर 45 करोड़ का जुर्माना भी लगाया हुआ है, लेकिन इस पर राजस्थान सरकार ने स्टे ले रखा है। अब स्टे को हटवाने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और खास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है, लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, अब तो एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी, कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई एक आश्वस्त करने के लिए एक लेटर भी आपको देंगे। मुझे लगता है वो लेटर देंगे। उधर नगर पालिका के चेयरमैन कंवरपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार, रेवाड़ी के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजाक, अलवर कलेक्टर पुखराज सेन और बीड़ा की सीईओ श्वेता चौहान आदि मौजूद रहे। रामगढ़ प्रधान नसरू खान एवं अंजुमन शिक्षा विकास समिति ने एक बेटी के विवाह में आर्थिक सहयोग कर मिसाल कायम की है। जानकारी के अनुसार कुट्टी का बास निवासी नूर मोहम्मद का कोरोना काल में निधन हो गया था। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। ऐसे में उनकी पुत्री नजराना की शादी में भात भरने के लिए अंजुमन शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष नसरू खान और अन्य पदाधिकारी पहुंच गए। इनमें सरपंच जुमा और जावेद, पंचायत समिति सदस्य शेर मोहम्मद और बुरी खां आदि मौजूद रहे। सरिस्का की वादियों में स्थित नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर सोमवार को तेजी से झरना गिरता हुआ देखा गया। सावन के सोमवार पर यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। भक्त फूलचंद शर्मा का कहना है कि जोरदार बरसात के बाद पहाड़ियों से यह झरना काफी ऊपर से गिरता है। वहीं नलदेश्वर गुफा के समीप चारों ओर पहाड़ों में हरियाली छाई हुई है। और वहीं प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भड़तरी के धाम पर श्रावण मास के सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर पर नेचर गाइड्स ने सफाई में सहयोग दिया। उधर समाजसेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत की तरफ से पूरे क्षेत्र में युवा वॉलेंटियर्स लगाकर सफाई कराई गई है। वहीं श्रद्धालुओं ने अमर गंगा में भी स्नान किया। शिक्षा विभाग स्कूल तो लगातार क्रमोन्नत कर रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में विषय अध्यापक और अन्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से कई जगह पद रिक्त हैं। मालाखड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चोमो मुख्यालय पर संस्कृत प्रवेशिका स्कूल 10वीं तक क्रमोन्नत हुआ था। यहाँ 14 में से 8 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। स्टाफ लगाने के लिए पूर्व सरपंच गोपाल सिंह गुर्जर, बच्चू सिंह, मूल सिंह, सरदार सिंह और समर सिंह आदि ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मांग की है। साथ ही जिले के प्रभारी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को भी सुमेल गांव में आने पर ज्ञापन दिया था। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें मजबूरन अपने बच्चों की टीसी कटवानी पड़ेगी। कई बार मंत्री जी को पहले भी अवगत करा दिया, यहाँ पर कोई सेकंड ग्रेड अध्यापक नहीं है। गणित का अध्यापक तो जब से स्कूल क्रमोन्नत हुई है जब से, और इंग्लिश का भी नहीं है। गणित का 2 अध्यापक नहीं है, कई अध्यापक नहीं है, सब पद खाली पड़े हैं। स्कूल की हालत खराब कर रखी है। मंत्री जी का हम काफ़ी बार निवेदन भी किया उन्होंने उनसे, और चुनाव में भी उनके साथ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारी अनदेखी हो रही है। अगर हमारे अध्यापक, उन्होंने गणित के अध्यापक अंग्रेजी के नहीं भेजे, नहीं तो फिर हम स्कूल के लोग लगा देंगे और अगले सत्र में स्कूल को बंदी करवा देंगे। मालाखड़ा उपखंड क्षेत्र के चोमू में संस्कृत प्रवेशिका स्कूल क्रमोन्नत हो गई, 10वीं में क्रमोन्नत हो गई, लेकिन वहाँ के बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। और अलवर जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद 14 पद स्वीकृत हैं और 8 पद रिक्त हैं। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यह सोचने का विषय है। अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला हैं और अलवर से ही 2 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत। उसके बावजूद भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में बच्चे और अभिभावक अब टीसी कटाकर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जिसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं में कुछ पंचायत समितियां पिछड़ी हुई हैं। इनमें अलवर कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ का दौरा 29 और 30 जुलाई को तय किया गया था। वहीं अवकाश के दिन मालखेड़ा पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी के मौजूद नहीं रहने पर विकास अधिकारी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इससे नाराज होकर ब्लॉक अध्यक्ष आनंद कुमार जाटव के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारियों ने सोमवार को पंचायत समिति के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी आनंद कुमार और शिवानी यादव के पंचायत पर अनुपस्थित रहने पर उन्हें नोटिस थमाया गया है। उधर विकास अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना नहीं किए जाने के कारण नोटिस दिया गया है। पंचायत समिति मालखेड़ा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य वित्त आयोग की मदद से 5 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्य नहीं हो पा रहे। वजह यह है कि विकास अधिकारी ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की है। इसे लेकर जिला परिषद के सीईओ को 22 मई को शिकायत की जा चुकी है। साथ ही प्रधान वीरवती ने 12 जुलाई को अलवर कलेक्टर सहित मुख्य सचिव पंचायत राज मंत्री को भी पत्र भेजा था। ग्राम बुलंदी में प्रधान ने ग्रामीणों को बताया कि स्वीकृति के बिना इस क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। उन्होंने मेवात विकास बोर्ड के करीब 25 कार्यों सहित जल संचयन के कार्यों का गलत ढंग से अनुमोदन कराने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि कई अन्य अनियमितताओं को लेकर जांच करवाने की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर पंचायत समिति सदस्य शिवचरण शर्मा सहित समाज सेवी जगदीश प्रसाद और रतिराम ने इस पर रोष जताया। उन्होंने प्रधान को अवगत कराया कि विकास कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं होने पर विकास अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उधर विकास अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों पंचायत समिति सदस्यों की हड़ताल होने के कारण साधारण सभा का आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं अब केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग योजना में स्वीकृत कार्यों की सूची जल्दी तैयार कराई जाएगी। 25 मई को साधारण सभा की मीटिंग हुई थी, जिसमें मेवात विकास कार्य एवं राजीव गांधी जल संचय कार्यक्रम और वे नए बीडीओ नियुक्ति के अनुमोदन कर लिए गए, परंतु मेरे द्वारा दिए गए ग्राम विकास कार्य जिसमें एफएफसी व एसएफसी की लिस्ट अनुमोदन के लिए दी गई, जिसको बीडीओ साहब सतीश जी ने जानबूझकर साधारण सभा के अनुमोदन नहीं किए, जिसकी मैंने शिकायत कलेक्टर साहब मोदी जी को और एईडीओ को भिजवाया है। और उनसे फिर दोबारा पुनः मिलूंगी और जांच के लिए उनसे कहूंगी कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। और हमारे जो ग्राम विकास के कार्य हैं वो रुके हुए हैं और 5 करोड़ की सेंशन हमारी रुकी हुई है। हम विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों अवैध रूप से खनन के जरिए बजरी दोहन हो रहा है। इसके अलावा पहाड़ों को बचाने के लिए खनन का विरोध करने वाले साधु संतों के साथ मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं। सोमवार को मालखेड़ा उपखंड अधिकारी से ग्रामीणों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही नावली की डूंगरी स्थित मंदिर की जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की अनुमति देने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने बताया कि 50 साल से इस जमीन पर मंदिर के महंत साधुनाथ मौजूद हैं, लेकिन बजरी माफियाओं द्वारा इस जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। बाबा बालकनाथ जी का आश्रम नावली की डूंगरी, वहाँ 10,000 पौधे लगाने का प्रयास है। गांव वाले कुछ लोग हैं, बजरी माफिया, वो पेड़ नहीं लगाने दे रहे। 10-12 गांव के लोग तहसीलदार के पास आए हुए हैं। हमारा मकसद है सिर्फ पेड़ लगाना और कोई मकसद नहीं। बजरी माफिया क्या कहते हैं? बजरी माफिया कहे कुछ नहीं लगाने देंगे। मामला ये है, 70 सालों से बाबा जी का कब्जा है, बाबा जी की जमीन थी। हम तो जितने अपने बड़े बूढ़े सुनते हैं वो बाबा जी की बताते आए हैं और बगीची के नाम से पुकारा जाता है। उसमें कुछ माफिया बजरी के अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको बना रहे हैं आपकी। और हम ये 8-10 गाँव के मान सम्मान के लड़ाई की लड़ने के लिए और बाबा जी के लिए हम आए हैं तहसीलदार साहब के पास। वो तहसीलदार और प्रशासन को भी चाहिए कि 8-10 गाँव के आदमी को मान सम्मान रखना चाहिए और कैसे भी संतुष्ट करे, या तो उनको पकड़े बैठाया जाए या हमारी गलती है तो हमको कुछ किया जाए, परंतु अन्यथा इसमें तो बहुत बुरा नाटक होने वाला है। ये प्रशासन भी ध्यान गौर कर सुन ले कि 8-10 गाँव की लाज की और बाबा जी की लाज की शर्म की बात वैसे खा रही है। ये किसी के बाप की धौंस नहीं है, इस नदी जमीन पड़ी थी इसको जमीन को दबा लेंगे। ये 8-10 गाँव का मामला है।
ये बाबा जी एकला का मामला नहीं, हम आप प्रशासन के सामने कह के जा रहे हैं, उसके टाइम भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये रुकने वाली बात नहीं है। और वहीं परसाकाबास ग्राम पंचायत के लोगों ने पवन नाथ महाराज की डूंगरी में पौधरोपण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि डूंगरी में एनजीओ द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि यहां पेड़ लगने से हरियाली बढ़ेगी, साथ ही मवेशियों को चराने में सुविधा होगी। ये आश्रम बहुत पुराना आश्रम है और ये 8-10 गाँव लगे हुए हैं आश्रम की सेवा करें सब। अब वहाँ कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीन है, वह ज़मीन में पौधा लगाना चाहते हैं और वो पौधा लगाने में कुछ लोग ऐतराज़ी मानते हैं, भाई यहाँ पौधा मत लगाओ, वो हम खेती ना करें और कुछ ना, पौधा लगने के बाद जब वो बड़ा हो जाए तो भैंस गाय कोई कुछ भी चराओ, पशु खूब चरो, कोई दिक्कत ना हो। हम कास्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ पौधा लगाना चाहते। मालाखेड़ा के ग्राम नैथला में अटल सेवा केंद्र पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच का पुत्र सरकारी अध्यापक होने के बावजूद बच्चों को शिक्षा देने के बजाय सरपंच का कार्यभार संभाल रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना में अपने 3 चहेते लोगों की भर्ती कर ली गई है। भर्ती का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया है। इसके विरोध में लोगों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया। उन्हीं के लगाए और बाद में बोल दिया, ये भाई जो भी उसके पर्सनल आदमी है, जो भी उसके पर्सनल आदमी है उसने अपनी मर्जी से और हम लगा दिए। और अब बोलते हैं भाई मैं साइन नहीं करूंगा, वे नहीं करूंगा। साइनों को मना करके साइन कराने गए थे जब, तो गांव का विरोध है, पूरे गांव ने इसके लॉक लगाया। आज सुबह लॉक लगा के अब लॉक लग रहा है, पंचायत बंद है। तो उसका बाप सरपंच है, खुद मास्टर है, यानी वही सरपंची करता है, अपनी दादागिरी करता है बड़े गाँव नैथला पंचायत में। अकबरपुर कस्बे में बंदरों ने हमला कर एक महिला को छत से गिरा दिया। गंभीर घायल महिला को स्वास्थ्य केंद्र से अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं स्कूल जाते समय एक बच्ची पर भी बंदरों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी कांता देवी यादव छत पर सफाई करने गई थी। बंदरों से बचने के लिए वह भागी तो छत से गिर गई। इसके अलावा कालीचरण गुप्ता की पुत्री पर विद्यालय जाते समय बंदर ने हमला बोल दिया। यहाँ खड़े ग्रामीणों ने उसे बेमुश्किल बचाया। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि बंदरों को पकड़ा जाए। हमारे ग्राम अकबरपुर के अंदर बंदरों का जबरदस्त आतंक है। आए दिन हमारे यहाँ बंदर सभी ग्रामवासियों जो भी है उनको घायल कर रहे हैं और इससे पहले भी बंदरों के द्वारा हमारे गांव के अंदर कई मौतें भी हो चुकी है। हमारे ATL न्यूज़ द्वारा डेली इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि जैसे MLA के जब चुनाव विधानसभा के चुनाव आते हैं, इससे पहले हमारे यहाँ से फर्स्ट नंबर पर विधायक बने टीकाराम जूली। जब हमारे ग्राम अकबरपुर के अंदर चौपाल के अंदर सभा की जाती है, जहाँ वो आते हैं और वादा करते हैं कि साहब हम जीत जाएंगे तो हम बंदर पकड़वा देंगे, लेकिन वो 5 साल पूरे होते जाते हैं और भूल जाते हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र से विधायक बने जयराम जाटव जी, उन्होंने भी हमारे चौपाल के अंदर जो सभा हुई मंदिर के ऊपर उन्होंने भी कहा था कि मैं जीत गया चुनाव तो मैं अकबरपुर से बंदर पकड़वा दूंगा, लेकिन वो भी 5 साल बाद वादे भूल गए। कलेक्टर महोदय से भी है, SDM साहब से भी है कि हमारी आवाज़ को उठाई जाए और हमारी आवाज़ को आगे भेजकर बंदरों को पकड़ा जाए। सावन के सोमवार पर उमरेण गांव की महिलाओं ने चावंड माता की पूजा अर्चना की, साथ ही अच्छी बरसात की कामना की गई। ग्रामीण महिलाओं ने उपवास रखते हुए भजन कीर्तन किया। महिलाओं का कहना है कि उमरेण ग्राम पंचायत में स्थित जयसमंद बांध काफी वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने बढ़िया बारिश की कामना की है, जिससे जयसमंद बांध में पानी की मात्रा बढ़ सके। भजन कीर्तन करके मनाए भोला बाबा को, व्रत कर रखा भोला बाबा का, शिवरात्रि का। तो सभी महिला कहाँ से है अपना? उमरेण से। कौन से शिवालय है अपना? ये चावंड माई है। चावंड माई के क्या कामना करते हो? अच्छी बरसात हो, अच्छी फसल हो। यही कमारे कर रहे हैं, अपने पानी हो जाए, हर बीमारी को परे करे माता, मनोकामना पूरी करे, धन दौलत में सबको भलो करे, सबको भलो करे। अच्छी बरसात हुए, अच्छी फसल हुए और ये 12 में से पानी रुक जाए तो हमारा बंद भर जाए। कौन सा बंद है? जयसमंद। तो आप भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, भोले बाबा से, चावंड माई से कर रहे हैं, चावंड माई को ही कर रहे हैं आज हम सत्संग। जयसमंद खाली पड़े
थोड़ा बहुत पानी आओ सूख जाए 2-3 दिन। कितने साल पहले ऊपर चली थी? 30 कम से कम 25-30 साल हो। मरी जी 30 साल। हमारो बाबू पानी कहाँ से आया? पानी कौन जी? पानी यही आ रहा है अपने तैयार में सही सेठ को। 12 में है ना, इनको वो लगा रखे है, तुम्हारी तरफ ज्यादा लगा दियो। पानी आवड़ी नहीं दे रहा। भरतपुर में जा रहे हैं। भरतपुर में जा रहे हैं। भरतपुर में 5 खाने अपने 4 ही है। अपने 4। रोटरी क्लब भिवाड़ी को श्रेष्ठ कार्यों के लिए 13 अवार्ड्स मिले हैं। पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में हुए कार्यों के लिए अवार्ड दिया गया है। वहीं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 के 74 क्लबों द्वारा किए गए सेवा कार्यों को लेकर पूर्व प्रांतपाल राजेश चुरा के संयोजन में श्री सालासर बालाजी धाम में कार्यक्रम हुआ। गौरतलब है कि भिवाड़ी में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रदूषण रोकने के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किए गए हैं। इस दौरान हरीश गौड़, सीए ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव, विवेक जिंदल, सुरेश अग्रवाल और वर्तमान अध्यक्ष परवीन लांबा आदि मौजूद रहे। तिजारा विधायक संदीप यादव ने गत देर रात करीब 12 बजे कहरानी पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बंद थी। ऐसे में विधायक के पूछने पर कर्मचारियों ने एक्शन के आदेश से सप्लाई बंद होने की बात कही। ऐसे में नाराज विधायक यादव ने अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। इस दौरान पार्षद प्रीतम दायमा, सुभाष यादव और प्रवीण यादव आदि उपस्थित रहे। बंद है जब आपके कहने से चालू हुई और रात में घर में जो लोग मर रहे हो, आपको ऑर्डर तो बताओ, आप ऑर्डर आप क्यों कह रहे हैं? एक्शन साहब का आदेश था, आपके कर्मचारी कह रहे हैं, आपके कर्मचारी कह रहे हैं एक्शन साहब के आदेश से काटी है। बताओ भाई, मैं बात कर रहा हूँ, बताओ भाई। हेलो, तो सर 1-1 घंटे काटने का तो था ना आदेश। निकल जोड़ा है, कौन जोड़ रहा है इसको? मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। आपका फोन बंद है, आपका फोन नॉट रिचेबल है, इनको कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहाँ से आदेश, किसने आदेश किया था ये? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे सर्कुलर दे दो, लाइट काटने का आदेश है आपके पास। मेरी लाइन में कुछ पैसा है तो वो दे दो भाई, हमारे गाँव की लाइन का स्पेशल ऑर्डर है तो वो दे दो। एक्शन साहब, कल से बिजली विभाग के सारे अधिकारियों का एड्रेस ले रहा हूँ। रात में गांव की लाइट कटेगी तो एक भी आदमी को नहीं सोने दूंगा, मैं सबके लाइट काटूंगा। मेरा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग के सारे अधिकारियों का एड्रेस ले लिया है मैंने। कल से एक भी आदमी, गांव का आदमी अगर बिना लाइट सोएगा तो आपके भी घर में लाइट नहीं जलेगी। हाँ, तो आप ये देख लो, मुझे नहीं पता है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का शिलान्यास किया। इसमें विजय मंदिर रोड से टोडियार मेव का बास और चुहड़ सिद्ध से धोकड़ी तक सड़क बनेगी। साथ ही भटवाड़ा से चांदोली, बीजोपुर धूलपुरी से खेलतर रोड, बीजोपुर से धूलपुरी आदि सड़कों का भी शिलान्यास किया गया। रामगढ़ स्थित रामदेव मंदिर में शिव पुराण कथा के आयोजन को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसे भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने हरी झंडी दिखाई। यह कलश शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई रामदेव मंदिर पहुंची। शिव पुराण कथा का अविनाश पाठक द्वारा 7 अगस्त तक वाचन किया जाएगा। आज हमारे कस्बा रामगढ़ में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है सेठ मोहल्ला माता माई पे। और क्योंकि सावन का चौथा सोमवार है, आज से कथा प्रारंभ हो रही है 7 दिवस के लिए। सभी कस्बा वासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है, आएँ, भगवान शिव की भक्ति करें, उनकी कृपा लें, कथा में शामिल हुएं। आज शिव महापुराण कथा को लेकर कस्बे में एक यात्रा निकाली गई, बाज़ारों से, आसपास से। कस्बा वासियों ने फूलों से स्वागत किया, शिव महापुराण का आशीर्वाद लिया शिव जी का। रामगढ़ मंडल में भाजपा कार्यालय का सोमवार को उद्घाटन किया गया। साथ ही अनेक मुद्दों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। साथ ही हवन संपन्न हुआ। पार्टी नेताओं ने बताया कि जिले के सभी 30 मंडलों पर कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली सभी गतिविधियों का संचालन पार्टी कार्यालय से किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्री रामगढ़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जिले में 30 मंडल है और 300 मंडलों पर हमें पार्टी कार्यालय खोलने हैं, जिससे कि चुनाव संचालन
कार्यकर्ताओं का आना जाना और जो भी पार्टी की गतिविधियां हो वो सारी पार्टी कार्यालय से चलें। और पार्टी कार्यालय पे एक कार्यालय प्रभारी रहेगा जो कि पार्टी के कार्यालय की देखरेख करेगा और कार्यकर्ताओं के लिए भी वो उपलब्ध रहेंगे और पूर्ण रूप से जो भी जानकारी चाहिए वो कार्यालय प्रभारी हमें देंगे। और आगे से जो भी अब पार्टी की गतिविधियां हैं वो रामगढ़ के जो मंडल है कार्यालय पे यहीं से दी जाएगी। प्रारंभ से पार्टी का एक कार्य चल रहा है, बीच में कुछ कालखंड हुआ कि पार्टी का कार्य नहीं चल पाया, परंतु अब पुनः हमारे श्री राजेंद्र मिश्रा पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे और इनकी पदाधिकारी कार्यक्रम ने निर्णय लिया कि यहाँ पर कार्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ जिले प्रांत में एक आदर्श कार्य होगा श्री राम का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। यहाँ पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी, परंतु कार्यालय का उद्घाटन सबके लिए हुआ है। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता जय आहूजा, रामोतार चौधरी, इंद्रजीत सिंह पाटा, राजेंद्र मिश्रा और नरेंद्र चौधरी आदि की उपस्थिति रही। उधर रामगढ़ भाजपा एससी मोर्चा ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। भाजपा नेता जय आहूजा के अनुसार दलितों और महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक एवं बढ़ते तुष्टीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। दलितों पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक, युवाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक, युवाओं पे अत्याचार राजस्थान। लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नदी तेरे बाड़े में। रामगढ़ विधानसभा में जो हमारा पूरा अनुसूचित जाति मोर्चा है उसकी ओर से आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। दलितों पर लगातार हो रहा है अत्याचार, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार, पेपर लीक और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं यहाँ पे सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, तुष्टीकरण किया जा रहा है यहाँ के नेताओं के द्वारा, विधायक के द्वारा, उन सभी कारणों के विरुद्ध आज हमने एकजुट होकर के यहाँ ज्ञापन दिया है कांग्रेस सरकार के विरुद्ध। थानागाजी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चालान काटे। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश शुक्ला, डॉक्टर बनवाई लाल और पूरणमल आदि ने तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक भी बनाया। CHC थानागाजी में तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत लोगों को तंबाकू उत्पाद न बेचने व न खाने, उनका उपयोग न करने के लिए समझाइश की गई और जो लोगों ने इसका उल्लंघन किया उन लोगों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत उत्कर्ष मानव विकास संस्थान के गढ़ी सवाईराम स्थित वृद्धाश्रम में विशेष योग्यजन ईवीएम कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रभारी देवी सहाय मीणा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्घाटन एडीजे गगनदीप जिंदल ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष योग्यजन मतदाताओं की मतदान के प्रति सहभागिता बढ़ाना है। विकास अधिकारी कालूराम मीणा के मार्गदर्शन में कार्यशाला संपन्न हुई। भारतीय जैन संगठन की खेरली इकाई द्वारा संचालित स्मार्ट गर्ल कार्यशाला का रविवार को समापन हुआ। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि कस्बे की पल्लीवाल जैन धर्मशाला में हुई कार्यशाला में महाराष्ट्र निवासी ट्रेनर रत्नाकर महाजन द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बालिकाओं को चुनौतियों से निपटने और आगे बढ़ने के बारे में बताया। समारोह की अध्यक्षता रामबाबू जैन ने की और मुख्य अतिथि सुरेश चंद जैन रहे। सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ ने गोंदगढ़ और रामगढ़ की पंचायतों का दौरा किया। पार्टी नेता सुकन सिंह और जिला पार्षद सरिता राज ने बताया कि सांसद ने इस दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत बजट आवंटन की जानकारी दी। साथ ही ग्राम पंचायतों में सांसद निधि से विकास कार्य करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने ग्राम पंचायत घाट और क्षेत्र के ग्राम बाई एवं नैनापुर में कुल 5 करोड़ 10 लाख रुपए जल जीवन मिशन के लिए देने की बात कही है। हम अनुशंसा करेंगे, लिखेंगे पत्र राजस्थान सरकार को, इसके विभाग को भी, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी लिखेंगे कि हमारी जो ये सड़क है ये जल्दी से जल्दी बने ताकि हमारा आना जाना सुगम हो और हमारे लोगों को अलवर जाने में भी कोई परेशानी ना हो। दूसरा विषय जल जीवन का रखा। जल जीवन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पानी की समस्या गांव में माताएं वहां पर गेट पर भी मिली थी मुझे, जो गांव के प्रवेश द्वार पर भी, उन्होंने भी जल जीवन के बारे में, पानी के बारे में समस्या को कहा। मैं आप सबको बता देना चलाई है 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि एक घर को हर करने का घरों से
इस योजना में हमारा का हम 3 करोड़ 5 लाख रुपए बजट पाया है, 3 और नैनापुर का 92 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मिलाकर पंच में 540 लाख रुपए हमने दर्ज किए। पंचायत हमारे आज गांव घाट की पंचायत में आए हैं और वहां उन्होंने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घोषणा की है जल जीवन मिशन योजना के तहत, और सांसद निधि से भी उन्होंने 8 लाख की घोषणा की है और इससे सभी प्रभावित हैं और आने वाले समय में सभी भाजपा के समर्थन में और बाबा का बड़े ही हर्ष और उल्लास से स्वागत किया। उधर सांसद महंत बालकनाथ ने रेवा को रामगढ़ की भी 13 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चौपाली की जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ 1 अगस्त को जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी कराया। आज हम रामगढ़ विधानसभा के 13 ग्राम पंचायतों के माध्यम से दौरे पर हैं। नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत हमने चौपाल कार्यक्रम किए हैं, अभी हमारे 3 कार्यक्रम और बाकी हैं। वास्तव में आज राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। ये अपराध जिस प्रकार से बेलगाम, महिलाओं के साथ अत्याचार बेलगाम, युवाओं के साथ में पेपर लीक का कांड, किसानों के साथ में धोखा, भ्रष्टाचार सरेआम, गुंडा राज सरेआम, इन सब चीजों को अब राजस्थान नहीं सहेगा। ये जन जन में भावना देखने को मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास और प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रदेश में विकास का ही एक ध्येय मात्र हो और कानून व्यवस्था प्रदेश की सुनिश्चित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन आगामी 1 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया है। हमारा जनता से आह्वान है कि आप सब इस आंदोलन में जुड़े और इस आंदोलन में जुड़कर नहीं सहेगा राजस्थान के इस नारे के साथ में इस प्रदेश सरकार को उखाड़कर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का हमारा सहयोग करें। है ये इसमें आप इस बात को, वसुंधरा जी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में और प्रदेश के लोगों का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, सदैव काम किया है और भारतीय जनता पार्टी इन सभी बड़े नेताओं के स्वरूप में ही आज भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इन सभी नेताओं ने जो जनता के लिए काम किया है, आज वही तभी ये स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का बना है और निश्चित रूप से सब लोग अब चुनाव में आए हैं और चुनाव को सब लोग मिलकर जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों के चलते रोगियों की भीड़ जमा हो रही है। वार्ड में जगह नहीं होने के कारण एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आई फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर MR चौधरी ने इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। देखो, ये एक्चुअल में मौसमी बीमारियां ही हैं। इसमें वायरल बुखार के कुछ मरीज आ रहे हैं और दूसरा आई फ्लू इन दिनों में चल रहा है। आंखों का इन्फेक्शन है और इन दिनों में हो जाता है, 2-3 साल में एक बार ये आता है। तो इस बार आई फ्लू का थोड़ा सा मरीजों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें तो मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि एक दूसरे से, जैसे अपन कोरोना में 2 गज की दूरी बना के रखी थी, इसी तरह से तो एक दूसरे से दूर रहें। दूसरा, हाथ ना मिलावें। तीसरी, आँखों को साफ रखें, आँखों पे काला चश्मा पहने। इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड है वो अपनी अगर मान लो 5-7 दिन घर पे ही रहे, कहीं भी ना जाए। और बुजुर्ग, जैसे बुजुर्गों में कम है, बच्चों में ज़्यादा होता है या एडल्ट में ज़्यादा है, क्योंकि जो रनिंग करते हैं ज़्यादा, जो पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आते हैं उनमें ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलता है। ये तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादा फैलता है। तो यही है कि 5-7 दिन अपने घर रहें, इस गर्म पानी से इस तरह आँखों को धोते रहें और ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप हमको चिकित्सक को जाकर दिखावें और इलाज लेते रहें और ठीक हो जाएगा 5-7 दिन। मुंडावर में सोमवार सुबह खंडर मकान के मलबे और झाड़ियों में कोई अज्ञात व्यक्ति एक नवजात बच्ची को प्लास्टिक के कट्टे में बंद कर फेंक गया। बच्ची का विलाप सुन आसपास के लोग यहां पहुंचे। यहां खोरी मोहल्ले में राम सिंह गुर्जर के मकान के बगल में बच्चे बरामद हुई है। पंचायत समिति सदस्य किशनलाल, मामचंद खंडेलवाल, डॉक्टर मनोज गोठवाल, सुनील सामरिया और सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज मौके पर पहुंचे। इसके बाद CSC में प्राथमिक उपचार किया गया और बच्ची को अलवर रेफर कर दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
बॉयफ्रेंड ने नाबालिग से रेप के बाद 3 दोस्तों के किया हवाले। मालाखड़ा क्षेत्र में गैंगरेप के मामले में हरकत में आई पुलिस एसपी के निर्देश पर 3 को लिया हिरासत में। भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों सहित युवती की गई जान। 2.5 पैड़ी के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, वहीं एक्सप्रेस वे पर दिल्ली का डॉक्टर हुआ हादसे का शिकार। सभापति की कुर्सी पर बैठने नगर परिषद पहुंची बीना गुप्ता। कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला, लेकिन परिषद प्रशासन ने नहीं खोला चैम्बर का ताला। और चूड़ी मार्केट में मोबाइल टावर के जनरेटर में आग से मची खलबली। दमकल टीम ने पाया आग पर काबू। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। देखते रहिए ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।